जी हाँ साथियों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी। दोस्तों, आपके लिए आरआरबी, एलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ कांस्टेबल, एसआई मतलब रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये दोस्तों यूथ पब्लिकेशन की बुक है जिसमें रेलवे के प्रीवियस क्वेश्चन वो ग्रुप डी, एनटीपीसी, एलपी, आरआरबी, जेई, पैरामेडिकल, आरपीएफ कांस्टेबल, एसआई इनके प्रीवियस सबके दिए हैं। इनमें हम लोग आज लाभ हानि के टॉप 10 क्वेश्चन करने वाले हैं। दोस्तों बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, 10 के 10 क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन है। या तो वो आपके एनटीपीसी में पूछा गया, या तो एलपी में पूछा गया, या तो कांस्टेबल में, आरपीएफ कांस्टेबल में, या तो एसआई में। ध्यान से 10 क्वेश्चनों को देखना है और बाद में बताना है कि 10 में से आपने कितने किए, अपने आप ही आपको लगाना है। पहला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बताइए राइट आंसर क्या है। पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार 18 केजी के भाव पर खरीदे गए गेहूं को 20 केजी के भाव पर बेचता है और वह बेचने के समय 1 किलो की बजाय 900 ग्राम गेहूं देता है। दुकानदार का वास्तविक प्रतिशत लाभ कितना है। इस क्वेश्चन को दोस्तों कैसे लगाएंगे समझिएगा। आइए मैं क्वेश्चन को छोटा कर देता हूँ। देखिए, सबसे पहली बात, क्वेश्चन क्या कहेगा। एक बात बताइए, 18 की चीज़ पहली बात आप क्या कर रहे हैं, 20 की बेच रहे हैं, ठीक है। ये आपका विक्रय मूल्य है, 20 का विक्रय मूल्य है। कितना का विक्रय मूल्य, 20 का। लेकिन उसकी बजाय क्या है, 900 ग्राम दे रहे हैं गेहूँ। किसकी जगह पर, तो 900 ग्राम गेहूँ दे रहे हैं किसकी जगह पर, तो आपका 1000 की जगह पर, ठीक है, 1000 की जगह पर। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे लगातार, ठीक है। देखो, 1000 की जगह पर कितना, 900 दे रहा है और 18 रुपये की चीज़ 20 रुपये में बेच रहा है, ठीक है। इनकी मल्टीप्लाई करवा देंगे, जो कटे उसको काट लेना है। तो देखो, 1 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, यहाँ 18 और 9 की गुणा करवाएंगे तो आपको कितना आ जाएगा, 18 9 की जो गुणा करवाएंगे तो 162 आ जाएगा। और यहाँ जब इनकी गुणा करवाएंगे 200 आ जाएगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि 162 रुपये आपका कॉस्ट प्राइस आ गया। कोई चीज़ 162 रुपये की आपने खरीदी है, 162 की खरीदी है, और 200 रुपये का ये सेलिंग प्राइस है। ये क्या है, सेलिंग प्राइस, यानी कि एसपी है। तो आपका लाभ कितना है, तो आप क्या बोलेंगे, जो आपका प्रॉफिट आएगा वो आएगा 38 रुपये। कितना आएगा, प्रॉफिट कितना आएगा, तो आप कहेंगे प्रॉफिट जो आपका आएगा वो 38 रुपये आएगा। 38 रुपये प्रॉफिट किस पर, कॉस्ट प्राइस पर। कॉस्ट प्राइस आपका कितना, 162, और गुणे का कितना, 100। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आंसर आ जाएगा, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो जो आपका आंसर आ जाएगा वो लगभग ये वही 23 पॉइंट, आप लोग इसको अपने आप कर लीजिए, 23.45% के आसपास आएगा, ठीक है। अपने आप इसको कर लीजिए। 2 से काटोगे, चलिए मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ देखो कैसे करना है। 2 से काटोगे 19 आ जाएगा, ठीक है। और ये आपका 2 से काटोगे 81 आ जाएगा, ठीक है। फिर इसको 1900 हो जाएगा और 81 काटेंगे तो आपका 23.45 बनेगा, ठीक है। उम्मीद आप सभी लोग समझ गए होंगे। विकल्प उत्तर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक वस्तु के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात दिया गया है। अनुपात कितना है, 5:3 है। वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, यानी कि ये आपको सेलिंग प्राइस दिया है। वस्तु का विक्रय मूल्य 3645 रुपये है और दुकानदार ने अंकित मूल्य पर 25% और 10% की 2 क्रमगत छूट दी है। तो इस व्यवहार में होने वाला लाभ या हानि ज्ञात करना। सबसे पहले आपको क्या दिया है, देखो, छूट कोई भी होती वो मार्क प्राइस पर होती। यानी कि मैंने माना मार्क प्राइस जो है मुझे नहीं पता, मार्क प्राइस पर मैंने पहली 25% छूट दी है, यानी कि 25% की फ्रैक्शन 1/4 होती है। 4 का कोई सामान आपने 3 पर बेचा है, ठीक है। दूसरी छूट हमने दी है 10% की, यानी 10 की कोई चीज़ हमने कितने की बेची है, 9 की बेची है। और इस कुल मतलब छूट देने के बाद जो आपका विक्रय मूल्य आएगा वो कितना आएगा, 3645। विक्रय मूल्य आपको कितना आएगा, 3645 आएगा, ठीक है। अब 3645 विक्रय मूल्य आया, यहाँ से आपको मार्क प्राइस निकाल लेना है। कैसे निकलेगा मार्क प्राइस, आइए देखते हैं। इसको आप 9 से काट लीजिए और 3 से भी कटेगा। तो सबसे पहले 9 से काटोगे तो 9 चौक 36 और 9 पचे 45, सॉरी 9 पचे 45, 105 जाएगा, ठीक, 405। 3 से इसको काटोगे, 3 से जाएगा तो 3 39 और 135 बार, ठीक है। 135 और 4 की जब आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कितना बनेगा, 135 और 4 की जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 5400, यानी कि यहाँ पर जो मार्क प्राइस आपका आएगा 540 बनेगा और जीरो एक और है, यहाँ से मार्क प्राइस आपका कितना आ जाएगा, 5400 आ जाएगा, ठीक है। 100, भाई इसमें गुणा होना है ना, तो 135 और 4 की मल्टीप्लाई करवाओगे 540 आएगा और 540 के बाद 1 जीरो ये वाला आएगा तो 5400 ये आपका क्या आ गया, मार्क प्राइस। अब एक बात आप यहाँ पर समझिए, आपको क्या दिया है यहाँ पर, अगर आप देखेंगे तो मार्क प्राइस जो आपको दिया है वो कितना दिया है, 3 दिया है। और कॉस्ट प्राइस जो आपको दिया है वो आपको, सॉरी, मार्क प्राइस 5 दिया है और कॉस्ट प्राइस 3 दिया है। यानी कि कहने का मतलब मेरे पास एक बात निकल के आई, वो कहेंगे क्या सर, ये 5400 जो 5 की वैल्यू निकल के आई, 5400 किसकी वैल्यू निकल के आई, तो आप कहेंगे 5 की वैल्यू। यानी कि मुझे ये पता चला 5 की वैल्यू 5400 है
तो मुझे एक बात पता चलेगी एक की वैल्यू कितनी, तो आप कहेंगे एक की वैल्यू 1080 हो जाएगी, एक की वैल्यू 1080 आ जाएगी। और 3 की वैल्यू जो मेरा कॉस्ट प्राइस है 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप कहेंगे 8 3 24, यानी 3 भाई 8 3 24 324, कितना आ जाए 324 ये और 0 3240, 3 रुपये के मान आ गया 3240, किसका मान है 3 रुपये का मान आ गया 3240, यानी 3 की वैल्यू 3240। 3240 से मेरे पास क्या है, तो आप कहेंगे 3240 क्या है, तो आप साफ साफ कहेंगे जो 3240 आया है वो आपका क्या आया, लाभ है, सॉरी ये आपका सेलिंग कॉस्ट प्राइस आया है 3240 आपका सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस, और सेलिंग प्राइस 3645 था। तो आपको लाभ कितने का हुआ, तो आप साफ साफ कहेंगे आपको 405 रुपये का लाभ हुआ, 405 का लाभ हुआ। अब ये लाभ हुआ किस पर, तो आप कहेंगे 3240 पर ये लाभ हुआ, और परसेंट के लिए 100। अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर निकल के आएगा 12.5 निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा, 12.5। फिलहाल मैं थोड़ा आपको सॉल्व करके बता, देखो कुछ नहीं करना, 0 से 0 इसको काट लो, ठीक है। यहाँ से आप इसको सॉल्व कर लेंगे पूरा, ये जो आपका आंसर निकल के आया 12.5 निकल के आया, कितना आ जाएगा 12.5, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 12.5 आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे, राइट आंसर विकल्प उत्तर ए होगा, राइट आंसर क्या होगा, विकल्प उत्तर ए होगा 12.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों अगला देखिए, कह रहा 33 मीटर जो है कपड़ा बेचने पर रानी को 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। देखो पहली बात, आपको ये क्वेश्चन आपने कैसे भी तरीके किसी भी तरीके से लगाया हो, मैं जो आपको तरीका बताऊंगा बहुत सरल तरीका होने वाला है। तरीका क्या है समझिए, पहली बार लाभ हुआ है, क्या है लाभ प्राप्त हुआ, तो लाभ का फार्मूला क्या होता है, तो आप कहेंगे लाभ का जो फार्मूला होता है वो होता है सेलिंग प्राइस, मतलब विक्रय मूल्य से कॉस्ट प्राइस को माइनस करना है। अब कह रहा है लाभ कितना हुआ, कह रहा है विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर, 11 मीटर के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी कि 11 विक्रय मूल्य क्या हो जाए सीपी के बराबर लाभ हुआ है। और लाभ कितने पर हुआ, बेचा कुल मिलाकर कितना हुआ, तो 33 मीटर कपड़ा हमने सेलिंग प्राइस किया है, और 33 मीटर ही क्या किया था, 33 मीटर ही क्या किया था दोस्तों, कॉस्ट प्राइस किया था, ये माइनस का है, ठीक है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसको इधर उधर पलट देंगे, ये 33 इधर जाएगा और ये इधर माइनस हो जाएगा, तो क्या बोलेगा, ये आपका निकलेगा 33 सीपी बराबर 22 एसपी, ठीक है। 2 से आप इसको काट लेंगे, 2 से काटिए, 11 से काटिए 2 पर आ जाएगा, और इसको 11 से काटेंगे 3 पर, यानी कि अगर मैं सीपी और एसपी का अगर रेशियो यहाँ पर निकालता हूँ तो एसपी आपका 3 आ जाएगा और सीपी आपका 2 आ जाएगा। सीपी कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे सीपी 2 आ जाएगा। एक बात बताइए, कोई चीज़ आप 2 की खरीदें और 3 की बिके तो 1 का लाभ होगा किस पर, 2 पर, और गुणे का 100 लगाएंगे तो 50% इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, विकल्प उत्तर सी में है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे, मैंने बहुत तरीके से, जब ऐसा क्वेश्चन जब भी आए, अगर यहाँ पर दोस्तों हानि होता तो हानि का फार्मूला लगा देते, हानि का फार्मूला क्या होता, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, और उसी तरीके से ये क्वेश्चन पूरा लग जाता है, ठीक है। क्लियर है आप सभी को, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कि रहा है क्वेश्चन नंबर 4 बहुत सरल ये भी क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को। कह रहा है एक विक्रेता ने 12% लाभ पर 12 कुर्सियां और 3% हानि पर 4 कुर्सियां बेचता है, यदि उसका कुल लाभ 1650 रुपये है तो प्रत्येक कुर्सी का क्रय मूल्य क्या है। देखिए मैंने प्रत्येक कुर्सी का क्रय मूल्य दोस्तों 100 रुपये माना, कितना माना, 100 रुपये मान लिया, ठीक है। 100 रुपये मैंने कुर्सी का क्रय मूल्य मान लिया, उसने कहा 12 कुर्सियाँ 12% लाभ पर। एक बात बताइए, 12 कुर्सियाँ कितने पर, 12% के लाभ पर, यानी कि भाई एक कुर्सी मैंने 100 की मानी है तो 12% लाभ पर बेचेगा, यानी कि 112 की बेचेगा। और 112 पर कितनी कुर्सियाँ बेचेगा, तो आप कहेंगे 12 ही, क्योंकि उसने 12 कुर्सियाँ 112 के लाभ पर बेची हैं, तो कितने की बनेंगी, तो आप कहेंगे 1344, यहाँ से आपका कितना आ जाएगा, 1344 आ जाएगा। क्लियर है। उसके बाद क्या कह रहा है, और 3% की हानि पर 4 कुर्सियाँ। अगर मैंने कोई चीज़ 100 की खरीदी है और 3% हानि पर बिकेगी, यानी कि जाहिर सी बात है वो कितने की बिकेगी, 97 की बिकेगी, और 97 पर मैंने कितनी 4 कुर्सियाँ बेची हैं, यहाँ से आपका 388 आ जाए, 388, यानी कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको कितना मिला भाई, आपको कुल मिलाकर यहाँ से आपका कितनी बिक्री हुई, तो आप कहेंगे 8 4 12 और 8 4 12 यानी 1732 रुपये की बिक्री हुई। अब भाई आपने बिकी 1732 रुपये की कोई चीज़ आपकी बिकी, लेकिन आपने खरीदी कितनी थी भाई, 16 कुर्सियाँ हैं भाई, 12 ये और 4 ये, 16 कुर्सियाँ, एक कुर्सी का मूल्य 100 रुपये था, तो 16 के हिसाब से आपने 1600 की खरीदी। एक बात बताइए, कोई चीज़ आपने 1600 की खरीदी है और 1732 की बिकी है, तो आप क्या बोलेंगे, कितना लाभ हुआ, तो आप क्या क्या बोलेंगे भाई, जो लाभ हमें हुआ वो 132 रुपये का हुआ, 132 रुपये का। लेकिन क्वेश्चन ने लाभ कितने का दिया है, 1650 रुपये का, यानी कि 132 का मान कितना है, 1650 है। तो यहाँ पर एक का मान निकाल लीजिए, एक का मान निकाल लीजिए, और कह रहा कुर्सी का क्रय मूल्य कितना। तो एक बात मैं आपको सिंपल बता दूं, क्या करना है, 1650 ठीक है बटे 132, ये एक कुर्सी का मूल्य आ गया, मतलब, और हमें एक कुर्सी का मूल्य हमने माना कितने था, 100 रुपये माना था, काटा पीटी के दिए आंसर आ जाएगा। 11 से काट लीजिए, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, ठीक है।
इसको काटें 11 से, 11 पच्चीस 55, 11 से 55 जीरो आ गया, ठीक है। फिर इसको एक बार और काट लीजिए, एक इससे ये गलत कट, 11 एकन 11, ये दोस्तों एक बार आ जाए, 11 एकन 11, 11 दूनी 22, ठीक है। तो ये 12, अब इसको 3 से काटोगे 11, ये भी गलत दोस्तों कटा, ये एक हो जाएगा 150, ठीक है, एक बच जाएगा, ये भी है, ठीक है। अब इसको काटोगे जब 3 से काट लीजिए, 3 से काटोगे 4 बार और 3 से काटोगे 50 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 50, 4 से काटोगे 25, 25 और 50 की गुणा करवाओगे 1250 आ जाएगा, 1250 राइट आंसर विकल्प उत्तर बी है। उम्मीद आप लोग सही समझ गए होंगे, मैंने बहुत सरल तरीके से समझाने की कोशिश की है, जो बेहतरीन तरीका होगा मैंने उसको बताने की आपको कोशिश की। नेक्स्ट पर चलते हैं, अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा। एक व्यक्ति, ये देखिए एलपी में आया हुआ क्वेश्चन है टेक्नीशियन में, तो एक व्यक्ति 96 रुपये की खरीदी और 12.5 के लाभ पर बेच दिया। अच्छा, 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? इसकी होती है 1/8, यानी कि कोई चीज़ अगर 8 की आपने कॉस्ट प्राइस 8 का है तो 1 का लाभ प्रॉफिट मिलकर आप 9 की बेचेंगे। लेकिन क्वेश्चन ने कहा भैया 8 की कोई चीज़ हमने नहीं खरीदी है, वो खरीदी है 96 की, यानी कि कितने गुना ज़्यादा, कितने गुना है 12 96, 12 गुना, यानी कि ये भी अपने का कितने गुना होगा 12 गुना, 12 नामा 108। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना है 108, राइट आंसर विकल्प उत्तर डी होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। ये देखिए, ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको मैं समझाऊंगा बहुत अच्छे तरीके से आप समझेंगे। क्या एक व्यापारी तो उसे 60 बोरी पर कुल कितना, मतलब पूरे कुल मिलाकर 16.4% का उसे लाभ चाहिए, तो शेष जो बोरियां बची हैं उन्हें किस कीमत पर बेचा? देखो मैं आपको बहुत सरल तरीका बताता हूँ भाई। एक बात बताइए, आप क्या बोलेंगे? कह रहा है कि 18 बोरियां 8% के लाभ पर, यानी कि बोरियां कितनी 18 और 8% के लाभ का मतलब क्या है 108 रुपये की। अब एक बात बताइए, 18 बोरियां अगर 60 बोरियों में से 18 चली गई तो बची कितनी? तो आप कहेंगे 42 बोरियां। अब 42 बोरियां मुझे नहीं पता, मैंने यक्स मान लिया, यक्स के हिसाब से बेची होंगी। कुल मिलाकर कह रहा है 16.4% का लाभ हो रहा है, यानी कि 116.4 का लाभ हो रहा है। यहाँ से आप इसको क्या है, ये मिश्रण एलिगेशन आपने पढ़ा होगा, वही तरीका मैं बता रहा हूँ। 108 से 116 में से जब 108 घटाएंगे, 116.4 से जब 108 घटाएंगे तो यहाँ पर आपका 8.4 मिलेगा, और इधर आपका कितना मिलेगा? तो आप कहेंगे यक्स माइनस 116.4 मिलेगा, ठीक है। पूरी बात समझिएगा। अच्छा एक बात बताइए, इसका मान कितना दिया है? तो आप कहेंगे इसका मान आपको दिया है 42। इस क्वेश्चन को अब यहाँ पर मैं लगाता हूँ, यानी कि अब मेरे पास कितना आया, यक्स माइनस 100 माइनस है, ये क्या दोस्तों माइनस है 116.4 बटे का आपके पास कितना है 8.4, बराबर में इधर आपका 18 है और इधर कितना है आप कहेंगे 42, ठीक है। चलिए अब इसको अगर आप काटेंगे, काटा पीटी करें, 8.4 से 42 को काटोगे 5 बच जाएगा। इनकी मल्टीप्लाई तिरछी आपको करवा लेनी है। जब आप इनकी मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आपका कितना मिलेगा 5x माइनस 1685 और 5 ये 500 ये तो 580 और 2 ये तो कितना बनेगा 582 ये बना, और बराबर में आपको कितना 18। जब ये 18 इधर जाएगा तो यक्स की वैल्यू कितनी आएगी 5 की वैल्यू आ जाएगी, 18 जुड़ेगा ये पूरा 600 बनाएगी। कितना बनाएगी 600, तो यक्स की कितनी आ जाएगी 12 पंचे 60, एक्स बराबर कितना आ गया 120। एक बात बताइए 120 ये आया है, लेकिन आपको 120 यक्स नहीं लिखना है। यक्स मान लिया 120 लिखा मैंने, तो यक्स 120 मतलब क्या है वहाँ पर 20% का लाभ, यानी कि हमें शेष बोरियों पर 20% का लाभ चाहिए। शेष बोरियों पर 20% का लाभ कहने का मतलब क्या है, मैंने कोई चीज़ भाई 400 की खरीदी, 20% का लाभ का मतलब 120/100 की मैंने बेची होगी, वही तो है क्वेश्चन कह रहा है। तो 120 हमने रख लिया, तो 2 जीरो से 2 जीरो चलेंगे, 12 चौको 48, 480 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उम्मीद है समझ गए होंगे। आप इसको अलग अलग तरीके से लगाएंगे, क्वेश्चन बड़ा बनेगा लेकिन क्वेश्चन लग जरूर जाएगा। लेकिन मैं आपको जो तरीका बता रहा हूँ बहुत बेहतरीन तरीका है और इसको आपको समझना है, ठीक है भाई। एलिगेशन लगाना है, ठीक है। ये तरीका बहुत फेमस है, इससे आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। 120 आपका जो आया है वो 20% है। अगर आपसे पूछ लिया कि शेष बोरियों को किस हिसाब से बेचे तो 20% आप लगा देते। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ये देखिए आरपीएफ एसआई का क्वेश्चन है 2019 का। कह रहा है एक वस्तु को 4% और 10% के लाभ पर बेचने पर विक्रय मूल्य में 3 का अंतर है। मैंने मान लिया दोनों वस्तुएं 100 रुपये की हैं, 100 रुपये की हैं। अगर मैंने उसे 4% के लाभ पर तो 104 की बिकेगी, और दूसरी अगर मैंने 10% के लाभ पर बेची यानी कि 110 की बिकेगी। तो यहाँ मेरे पास कितना अंतर है दोनों के क्रय मूल्य में? दोनों के विक्रय मूल्य में 6 का अंतर है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है दोनों के विक्रय मूल्य में 6 का अंतर नहीं, कितने का है 3 का अंतर है। यानी कि एक का जो मान आपको दिया है वो कितना दिया है 0.5, एक का मान कितना है 0.5 दिया है। अब उसने दोनों का विक्रय मूल्य पूछा है, दोनों का विक्रय मूल्य निकाल देंगे भाई। 0.5 की गुणा यहाँ जब 104 में करेंगे तो ये कितना बनेगा, ये 52 बनेगा, और 0.5 की गुणा जब 110 में करेंगे तो ये 55 बनेगा, यानी कि 52.55 अनुपात 55 राइट आंसर विकल्प उत्तर ए है, ठीक है। 7 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। इसी तरीके से करना है जिस तरीके से मैंने क्वेश्चन पहला आपको करवाया था। क्वेश्चन क्या था, एक दुकानदार 1000
किलोग्राम के स्थान पर 950 किलोग्राम वजन का प्रयोग करता है। यानी कि क्या है दोस्तों, 950 ग्राम वजन दे रहा है किसकी जगह पर, तो आप कहेंगे 1 किलोग्राम की जगह पर, 1000 ग्राम की जगह पर। और अंकित मूल्य पर बेचता है जो क्रय मूल्य से 15% अधिक है। यानी कि 15% अधिक का मतलब क्या है, 100 की चीज़ और हमें वो कितने में दे रहा है, अंकित मूल्य भाई 15 है, यानी कि 100 की चीज़ हमें वो कितने में दे रहा है, 115 की दे रहा है। यही तो होगा। अब काटा पीटी कर देंगे, आंसर आ जाएगा। देखो भाई 2 जीरो, यहाँ 3 जीरो बन गए। देखो समझो, 2 जीरो से 2 जीरो गया और 1 जीरो से 1 जीरो गया। ठीक है, 5 से काटोगे 23 पर जाएगा और 5 से काटोगे 19 पर जाएगा। यानी कि कोई चीज़ 19 की थी वो 23 की बिकी है। तो आप कहेंगे कितने का लाभ, 4 का। 4 का कहने का मतलब है यानी कि 100 से गुणा होगी। मैं आपको तरीके से बताता हूँ। 4 का लाभ किस पर, 19 पर। और परसेंट के लिए क्या लगाएंगे, 100 लगाएं। यानी कि यहाँ कितना आ जाएगा, 400/19, 19 400 बटे, यानी कि 19 दूना 38 होता है। 19 दूना 38, कितना बचा, 20 हो गया। और 19 इक्कन 19, 1/19, 21 सही, 1/19 इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 9 आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। एक विक्रेता 8 में 5 रुपये, यानी कि रुपए लिखिए हैं और फिर आपकी क्या है, वस्तुएं हैं। 5 रुपये में 8 वस्तुएं खरीदता है और फिर कह रहा है कि 8 रुपये में 5 की भाव से खरीदता है। क्या है वो, केले खरीदता है। केले कुछ भी मान लीजिए। ऐसा क्वेश्चन जब भी है दोस्तों, वस्तुएं बराबर करनी है। यहाँ 8 से गुणा, यहाँ 5 से गुणा, तो यहाँ 5 से गुणा होगी तो यहाँ भी 5 से गुणा होगी, तो ये 25 बनेगा। ये आपका आता है, हमेशा याद रखना, ये जो पहला वाला आता है ये सेलिंग प्राइस होता है, क्योंकि उसने कहा भाव से संख्या में खरीदा। और ये जो आपका होता है ये विक्रय मूल्य होता है, सेलिंग प्राइस, ऊपर वाला कॉस्ट प्राइस। और यहाँ से 8 हटाएं 64, यानी कि यहाँ पर कितना मिलेगा, 64 मिलेगा। एक बात बताइए, कोई चीज़ आपने 25 की क्रय की है, कॉस्ट प्राइस कितना है 25 का, और आपको सेलिंग प्राइस कितना है 64 का, तो कितने का लाभ हुआ। तो आप साफ साफ कहेंगे जो आपको यहाँ पर से भाई ज़्यादा का लाभ हो रहा है ना, तो भाई 8 की आपने खरीदी और यहाँ पर आपको 39 का लाभ हो रहा है। कितने का, 39 का लाभ हो रहा है। ठीक है, और किस पर हो रहा है, तो याद रखें 25 पर, क्योंकि लाभ जो हमेशा होता है वो सेलिंग कॉस्ट प्राइस पर होता है। गुणेगा कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब आप काट लीजिए फिर से, तो 25 चक्कू 100, 39 4 की गुणा करवाएंगे तो कितना आ जाएगा, 156। 156% इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। विकल्प उत्तर सी में है। तो 9 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ये सभी क्वेश्चन देखिए आरपीएफ कांस्टेबल का ये क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, आप लोग इसको समझना है। एक दुकानदार 20% के नुकसान पर 6 रेडियो बेचे, उसने 20% के नुकसान पर। ठीक है, लाभ ज्ञात करें। अब उस लाभ को ज्ञात करें, उसे टीवी बेचना चाहिए ताकि उसे 0 का नुकसान हो। टीवी का जो लागत है वो प्रत्येक रेडियो से 3 गुना। एक बात बताइए, मैंने जो रेडियो का मूल्य मान लिया, एक रेडियो का मूल्य मैंने कितना मान लिया, 100 रुपये मान लिया। रेडियो 6 हैं तो 6 का मूल्य कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 6 का भाई 600 हो जाएगा। अच्छा, उसने 20% के नुकसान पर इनको बेचा है, यानी कि 600 के रेडियो थे, इनको 20% नुकसान के मतलब क्या है दोस्तों, 80/100 में बेचा होगा, 80/100 में बेचा होगा। अगर मैं इसको काट लेता हूं तो 00 से 00 जाएगा, तो 8 48, यानी कि उसने 480 को खरीदा। और हमें यहाँ पर हानि कितने की हो गई, 600 की कोई चीज़ हमें 480 की बिकी है, यानी कि हमें 120 रुपये की क्या हो गई दोस्तों, हानि हो गई 120 की। एक बात अब आपको समझना है। अब कह रहा है कि टीवी का नुकसान आपको बिल्कुल नहीं लेना है, ये 0 नुकसान है। और टीवी का जो लागत मूल्य है वो रेडियो से 3 गुना होना चाहिए। अच्छा, रेडियो का मूल्य हमने कितना माना था, 100 रुपया माना था, तो टीवी का इससे 3 गुना ज़्यादा कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 300 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा, 300 हो जाएगा। अब एक बात बताइए, 300 पर आपको कितना लाभ लेना है, 300 पर लेना है इस तरीके से लाभ कि आपको ना ही मतलब लॉस हो और ना ही प्रॉफिट हो। तो यही 120 रुपये तो आपको लाभ में चाहिए। अगर 300 पर आपको 120 रुपये का लाभ चाहिए, परसेंट के लिए लगाएंगे 100, काटा पीटी कर देंगे 40% इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 2 जीरो से 2 जीरो गए, 3 से जाएगा 40 पर, 40% इस क्वेश्चन का राइट आंसर विकल्प उत्तर ए है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। ये 10 क्वेश्चन हमने किए हैं और 10 के 10 प्रीवियस क्वेश्चन किए हैं और वो इसी बुक से हमने सॉल्व किए हैं। ऐसे ही लगातार मैं आपको प्रॉफिट लॉस हो गया, हर प्रकार के क्वेश्चन करवाऊंगा जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और बेहतरीन होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। कितने क्वेश्चन आपने किए, कैसे क्वेश्चन, जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के इतना ही। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।